कि सब अपना अपना भला देखते हैं, अपने परिवारों की सेफ्टी देखते हैं और फिर पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी भी यही हो रहा है युद्ध की इस स्थिति में। आप रहिए मेरे साथ में। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, जान लीजिए। युद्ध का सायरन बजने से पहले भारत युद्धाभ्यास करेगा। कल हवाई युद्धाभ्यास भारत करने वाला है। भारत ने नोटम जारी किया है इसको लेकर और ये भारत सरकार की तरफ से उठाए गए बड़े कदम है। गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि मॉक ड्रिल होगी, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान जो युद्ध के दौरान सायरन बजते हैं वैसा माहौल और वो एटमॉस्फेयर, इसमें क्या हम लोगों को करना चाहिए ये तो बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले युद्धाभ्यास करेगा भारत। यानी कि आसमान में गर्जना करते हुए जो वायुसेना है वो नजर आने वाली है। युद्ध का सायरन बजने से पहले भारत युद्धाभ्यास करेगा। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। हवाई युद्धाभ्यास को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, क्या है इस नोटिस में आशिक, और किस तरीके से ये होगा, कब होगा? देखिए, लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब भारत की तरफ से जो है अभियान साउथ एशिया में जो करीब है वहां पर किया जाएगा, उसके लिए नोटम जो है जारी किया गया है। यानी जो डायरेक्शन दी गई है तरफ से अब भारत भी जो है अभियान करेगा और इस युद्ध अभ्यास के जरिए जो है जो देश की वायुसेना है अपने लड़ाकू तैयारी विमान जो है वो झलक जो है देखने को मिलेगी। और फिलहाल जिस तरह की स्थिति तनावपूर्ण पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है और इसके चलते जो है ये युद्ध अभ्यास होने जा रहा है और इस पर तमाम देशों की नजरें हैं। जिस तरह से लगातार जो पहलगाम में आतंक की घटना घटी और उस घटना के बाद जो है लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे जितने भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, और उसके चलते जो है अब लगातार जो है युद्ध अभ्यास की तैयारी की जा रही थी। और कल जो है साउथ एशिया में जो है ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा, जिसमें भारत के जितने भी लड़ाकू विमान है वो जो है अपनी झलकियां दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह की टेंशन जो है पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, इसके चलते फिलहाल जो निर्णय भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं तो युद्ध अभ्यास जो है साउथ एशिया में हो जाएगा, जिसकी नोटिस भी जो है जारी की गई है। जी, अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, युद्ध का सायरन बजने से पहले युद्धाभ्यास होगा। क्या ये सिर्फ हवाई युद्धाभ्यास है? अगर मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये बताया समझाया जाना है आशिक कि युद्ध की स्थिति में, हमले की स्थिति में क्या करना है, और उससे पहले युद्धाभ्यास अगर हमारी सेना करना चाहती है तो क्या वो जल थल नभ तीनों ही तरीके से होगा क्या? देखिए, फिलहाल जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना जो है साउथ एशिया के करीब जो है अपना युद्ध अभ्यास करेगी और इसके चलते जो है तमाम तर तैयारियां की गई है। नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर वायुसेना का जिक्र किया गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं इसके चलते युद्ध अभ्यास का होना जो है वहां पर जो भी वायुसेना के ऑफिसर है वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब दोनों देशों के बीच में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तो इसके चलते इस युद्ध अभ्यास का होना बेहद जरूरी था, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसका जवाब जो है अब देने की जरूरत है। पहले हमने वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुई और अब जो है कहीं ना कहीं जो देश से आवाजें उठ रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोग मांग कर रहे हैं या सीमावर्ती इलाकों में लोग मांग कर रहे हैं कि अब मिलिट्री एक्शन भी आशिक, होना ये मैं चाहिए। अगला तो सवाल उसके आपसे लिए जो है पूछना पूरी चाहती थी। तैयारी एक तरफ मॉक ड्रिल करवाने की तैयारी है, दूसरी तरफ युद्धाभ्यास की तैयारी है, तीनों सेनाओं की जो एक्शन मोड की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इधर दिल्ली में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, पीएम मोदी खुद उन मीटिंग्स का हिस्सा हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो सवाल 140 करोड़ देशवासियों के दिल में है, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, क्या अब ये फाइनल पॉइंट है जब एक कदम आगे बढ़ाने के बाद आतंक का खात्मा होगा? बिल्कुल रचना, जिस तरह से हमने वाटर स्ट्राइक दी, जिस तरह से हमने डिजिटल स्ट्राइक दी और अब जो देश भर से आवाजें उठ रही है कि एक मिलिट्री एक्शन जरूर होना चाहिए उन आतंकियों के खिलाफ जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, मासूम लोगों की जानें दी। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान भर में स्थिति बनी हुई है वहां पर डर और खौफ का माहौल अभी से है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इन द स्पॉटेड ट्रीटी को लेकर जो फिलहाल ट्रीटी सस्पेंड हुई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि 5 ऐसे दरिया है जिन्हें रोकने की कवायद जो है लगातार देखी जा रही है। अगर हम चेनाब रिवर की बात करें या सतलुज या रावी या बयास की बात करें, इन 4 दरियाओं का पानी फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन और बह रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये झेलम रिवर है,
जहां का पानी रोकना अभी बाकी है, लेकिन लगातार इस पर भी कवायद तेज होती जा रही है। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो तनावपूर्ण है। पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं इस मिलिट्री एक्शन में आम लोगों का भी नुकसान ना हो। लेकिन भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जो है वार कर रहा है। अभी तक मिलिट्री स्ट्राइक जो है नहीं हुई है, लेकिन तैयारी मुकम्मल की गई है। मिलिट्री स्ट्राइक के लिए भारतीय सेना के जवान जो है लगातार और ये तैयारी जो कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है ना, ये पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली कमजोर करने की भी एक कोशिश है। और अब मिलिट्री वॉर जिसका इंतजार था, मिलिट्री एक्शन, अब वो घड़ी कभी भी आ सकती है। ये एक के बाद एक इंडिकेशंस के बाद हिंदुस्तानी भी समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ जेकेएस परिहार सर, ब्रिगेडियर दत्ता और अहमद मस्ती खान जी, आप सभी का भी शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। हमने कहा ना, पाकिस्तान